तो चेन्नई से जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर आने के बाद झारखंड विधानसभा परिसर में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं उनके पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट से लेकर रांची विधानसभा पहुंचे। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में ले जाया गया। उसके बाद उनके निर्वाचन क्षेत्र डुमरी में उनका अंतिम दाह संस्कार किया जाएगा। विधानसभा पहुंचे नेताओं ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमने एक झारखंड आंदोलनकारी को खोया है। विधानसभा में अंतिम दर्शन के बाद दिवंगत जगन्नाथ महतो के पार्थिव शरीर को पार्टी कार्यालय होते हुए उनके गांव ले जाया जाएगा और पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। को मैं बता दूं आप कितना मिस करेंगे कि विधानसभा के कार्रवाई के प्रति उनका इतना ज़्यादा आस्था था जो कभी इनसे वो दूर नहीं हटते थे। और इस तरह के आज मंत्री थे, इस तरह का मंत्री, इस तरह का नेता हमारे राज्य से चले जाने के बाद जो रिक्तियां उत्पन्न हुई, ये दूर दूर तक पूरा होने की संभावना नहीं है। जगन्नाथ को अर्पित किया। उनके जीवटता के हम कायल थे और इतनी शारीरिक परेशानियों के बावजूद मुझे लगता है मैं जब उनके दरवाजे पर गई तो उन्होंने उसकी तत्परता से निदान किया। विनशक सुबह का मैं कह सकता हूं कि एक ऐसे हस्ती को हम सबों ने खोया है। तो राज्य के शिक्षा मंत्री का पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट पहुंचा। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को विधानसभा लाया गया, जहां मुख्यमंत्री सहित सभी लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित की। विधानसभा के साथ उनके पार्थिव शरीर को पार्टी कार्यालय हरमू लाया गया। पूर्णा देवी साथ ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी दिवंगत राज्य के शिक्षा मंत्री को श्रद्धा सुमन और शोक संवेदना अर्पित की है। के मुद्दों के लेके लगातार चर्चा करना और लगातार बातें होती रहती थी, तो निश्चित रूप से एक स्मृति जो उनकी है वो अवशेष रह गई है और बहुत ही दुखद क्षण है। बहुत साथ बहुत लंबे समय तक हम लोग साथ विधानसभा में भी रहे, हर चीज़ों पे बातें होती थी। तो आज हमें लगता है झारखंड के लिए का पुण्य इतने शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद भी उन्होंने कभी कर्तव्य को पीछे नहीं किया। सदन में इतने बीमार हालत में भी सदन में हर सवाल का जवाब देना, क्षेत्र के लोगों का हर दुख तकलीफ दूर करना, झारखंड के मुद्दों पर मजबूती से बात रखना। मैं समझता हूं कि हम लोगों ने एक योद्धा खोया है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अपने सिर चरणों में उनको स्थान मिले। तो जगन्नाथ महतो के पैतृक गांव डुमरी से इस वक्त हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आप जगन्नाथ महतो के पैतृक गांव में हैं, इस वक्त डुमरी में हैं और आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर, रांची एयरपोर्ट पर जगन्नाथ महतो के पार्थिव शरीर आ चुके हैं। क्या कुछ आगे की प्रक्रियाएं होंगी, क्या कुछ रीति रिवाज है संदीप? जी, यदि जगन्नाथ महतो का जो पार्थिव शरीर है वह रांची से निकल चुका है उनके जो पैतृक गांव है वहां के लिए। और फिलहाल यदि बात की जाए तो जैना मोड़ से फुसरो के रास्ते उनका जो पार्थिव शरीर है उनके पैतृक गांव के लिए रवाना हुई है। हालांकि आपको दिखलाना चाहेंगे, इस वक्त हम नवाडी में हैं और आप देख सकते हैं जो जगन्नाथ महतो की निधन के बाद उनके अंतिम दर्शन के लिए सड़कों के किनारे हजारों की संख्या में जो लोग हैं वे उनका अंतिम दर्शन पाने के लिए खड़े हैं। और आपको दिखलाना चाहेंगे यह देवी महतो स्मारक इंटर महाविद्यालय नवाडी है, जिसका संस्थापक भी जगन्नाथ महतो ही है और इसका निर्माण भी उन्हीं ने करवाया था। यही वजह है कि इस देवी महतो स्मारक इंटर महाविद्यालय नवाडी के पास हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो जगन्नाथ महतो के अंतिम दर्शन के लिए खड़े हैं। कुछ लोग हैं, आपको दिखलाना चाहेंगे, इस तपतपाती धूप में भी उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग यहाँ पे हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, हर एक कोई बुजुर्ग तक लोग यहाँ पे हैं ताकि उनका जो अंतिम दर्शन है वो हो सके। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। आज जिस तरह से झारखंड के लिए कितनी बड़ी क्षति मान रहे हैं और नवाडी जो आप देवी महतो स्मारक इंटर महाविद्यालय है इसके भी संस्थापक जगन्नाथ दा ही रहे हैं।
ये क्षति पूरा डुमरी विधानसभा ही नहीं, पूरे झारखंड के लिए एक बड़ा क्षति है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। जगन्नाथ जी न सिर्फ डुमरी विधानसभा के बल्कि झारखंड के एक ऐसे रत्न थे जो हम लोगों के बीच में अब नहीं रहे। उनकी दृढ़ता, उनकी संघर्षशीलता और उनकी हिम्मत, जज्बा को हमेशा हमेशा के लिए, जैसा कहा जाता है ना कि जब तक सूरज चांद रहेगा जगन्नाथ जी का नाम रहेगा। आज अंतिम दर्शन के लिए आप लोग यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, अंतिम दर्शन के लिए हम लोग हैं, लेकिन वो हमारे हृदय में हमेशा हमेशा रहेंगे। क्या कहेंगे, जगन्नाथ जी अब हमारे बीच नहीं? जगन्नाथ जी नहीं रहे हम लोग के बीच में, ये काफ़ी कष्ट है इस क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि इन्होंने 30 साल पहले से जो इस क्षेत्र को जागरूक करने का काम किए हैं, मजबूत करने का काम किए हैं। इनका जो आंदोलन था वास्तव में एक ऐतिहासिक आंदोलन था और इनके आंदोलन के साथ पूरे क्षेत्र के लोग जुड़ा, जिसके चलते आज चौथा बार विधायक बन के मंत्री बनने का काम किया और इस क्षेत्र को विकास के नाम से काफ़ी आगे लाने का प्रयास किया है। और हमको लगता है कि झारखंड के हर विधानसभा से ये डुमरी विधानसभा का विकास बहुत ही बेहतरीन हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में जो इनको मिला उसमें सबसे सबल काम डुमरी विधानसभा में शिक्षा को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाने का माननीय मंत्री जी को रहा है। इसलिए यहाँ के जो सभी वर्ग के लोग हो, चाहे किसान वर्ग के लोग हो, छात्र वर्ग के लोग हो, सभी को काफ़ी तकलीफ है और इसकी क्षतिपूर्ति जो है पता नहीं भविष्य में लोग नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। कुछ लोग हैं जो आप देख रहे हैं जगन्नाथ महतो के नारे लगा रहे हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा जगन्नाथ महतो का नाम रहेगा। और कहीं ना कहीं लोग काफ़ी गमगीन हैं। इस कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। कितना यदि झारखंड के लिए बात करें तो जगन्नाथ जी के जाने के बाद कितना नुकसान? देखिए, हम लोग जगन्नाथ महतो लोग प्रिय नेता थे और हम लोग हर दुख हर सुख में वो हम लोग के साथ रहते थे। एक कॉल में तुरंत आ जाते थे, कुछ भी जरूरत पड़ता था तो हाफ चड्डी पहन के भी, जंघिया पहन के भी हर जनता के साथ दुख में साथ देते थे। बस हम लोग वो जाने के बाद हम लोग बहुत दुखी में हैं। इतना बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हम लोग तो इनका भरपाई कभी नहीं कोई कर पाएगा। वो हम लोग के जब जो जिस में हम लोग समस्या सुनाते थे, हर रूप में वो समस्या सुनते थे। एक पिता की तरह, एक कॉलेज के प्रोफेसर की तरह हर चीज में हम लोग का समस्या सुनते थे। उनका कोई ये नहीं कर सकता है, हम बोल नहीं पा रहे। सर, ये तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा क्षति है। कहने के मतलब से वो हम लोग के लिए जो बोलिए उनको पिता की तरह हर समस्या को सुनते थे। तो बने रहिए संदीप, हम आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन